की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा है। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। तीन चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्वरूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है। बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है। सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है। सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा। और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है। भेजता है। ये दो, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहां है। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, शिला पर बैठी, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब नारी रजो धर्म में थी और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई
और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्व ठहर गया। यहाँ तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रहा है, अरे रहने देते तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया। सास बहू को सुधारने में लगी है। बहू, बोलो बोलो बोलो, सास को सुधारने में लगी है। देखो, हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दी थी। हमारा नाम मत लगाना कि गुरुजी बोले हो। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू सास को सुधारने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सास सुधारते 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 सिधर जाती है, पर बहू नहीं सुधर पाती है। उसी तरह बहू सास को सुधारते 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 बेटमा से इंदौर जाके रहना चालू कर देती है, पर सास नहीं सुधर पाती है। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सास बहू को सुधारना छोड़े, बहू सास को सुधारना छोड़े। अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने गाली दी और तुमने पलट कर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है, पर ये 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें, उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखे। हम दूसरे में अवगुण देखें, उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखें। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा? क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा? मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया? मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया? मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा? ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देखना। और अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कोई आपकी वस्तु खो जाती है, कोई आपका सामान खो गया, कोई वस्तु खो गई, तो आप उसको ढूंढते हो, ढूंढने का प्रयास करते हो, और बहुत ढूंढा तुमने, बहुत बहुत प्रयास करा तुमने ढूंढने का, वो वस्तु जो खोई हुई है। अब तुम्हारे कान का बुंदा था, तुम्हारे गले का हार था, तुम्हारे पाँव की बिछुड़ी थी, तुम्हारे पाँव का पायल थी, तुम्हारे हाथ का कोई चुड़ला, कोई अंगूठी,
तुम्हारे हाथ की थी, कोई भुजबंद था तुम्हारे हाथ का, कोई कर्णफूल था तुम्हारे कान का, कोई गले का, कोई हरवा था, हरवे की कोई पत्ती थी जो अभी तक तुमसे लगी हुई थी, जो अभी तक तुम्हारे करीब में थी, जो अभी तक तुम्हारे पास में थी। अगर वो तुम्हारे पास की वस्तु, तुम्हारे करीब में रखी हुई वस्तु, तुम्हारे नजदीक में रखी हुई वस्तु कहीं खो जाती है तो आप उसको ढूंढते हो। जिस तरह तुम्हारे पास में रखी हुई वस्तु, तुमसे लगी हुई वस्तु खो जाए तो तुम उसे ढूंढते हो, उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है या मोबाइल पर, फेसबुक पर या आस्था चैनल पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेता है और वो फिर अगर शिव को भूल भी जाता है तो शंकर उसको ढूंढने का प्रयास करता है कि मेरा शिव भक्त कहां गया, मेरा ओघड़ी का भक्त कहां गया। वो शिव तत्व को जानने वाला, वो शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, वो गया कहां है। एक कितना सुंदर प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया है। कई बार माताएं अपने पति से भी यह प्रश्न करती है, जो प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि एक बात बताओ कि आपने विष पिया, उस विष को आपने पेट में नहीं उतारा, कंठ पर धारण करके रख लिया और आपका नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। आपका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। पार्वती जी ने अपने पति से, पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया, मुझे केवल इतना सा बता दो कि उस जहर को तुमने पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? तुमने वो जहर पिया क्यों? कारण क्या था तुम्हारा जहर पीने का? वो विष पीने का कारण क्या था? और अगर आपने वो विष पिया तो उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको अंदर क्यों नहीं उतारा, उसको केवल गले में क्यों रखा? ये माता पार्वती जी का प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से। और ये केवल माता पार्वती जी का प्रश्न नहीं, प्रत्येक माताओं का कभी कभी अपने पति से प्रश्न रहता है, तुम्हें जब ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कई माताओं का ये प्रश्न अपने अपने पतियों से रहता है, तुमको ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? और तुमको अगर ये बात मालूम थी तो तुमने छुपा के रखी, मेरे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करी, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं करी? आखिर बात क्या है, कारण क्या है? क्या कारण है, क्या बात है? मुझे तो बताओ कम से कम। जैसे देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं कि भोलेनाथ प्रभु आखिर आपने विष पिया क्यों? और विष मान लो पी भी लिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? उसको गले में क्यों धारण करके रखा, कंठ पर क्यों धारण करके रखा? अब आपने अपने पति से पूछा कि तुम्हारे ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पति क्या जवाब देगा? अरे छोड़ उस बात को, जाने दे, फालतू की बात मत कर, समय बर्बाद मत कर, आराम से सो और मुझे भी सोने दे। नहीं, पहले मुझे बताओ, तुमको ये मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं तेरा हाथ जोड़ूं, चुप रहे, नहीं बताया तो नहीं बताया, नहीं मारे तो बताओ मुझको कि तुमने आखिर मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अरे पति क्या, वो जगदम्बा, छुपा ली ना, हो गई ना, अब बात खत्म कर, अब क्यों माता पच्ची करे? तो नहीं, बस जैसे एक पत्नी अपने पति से बार बार प्रश्न कर रही है, उसी तरह पार्वती मैया शिव जी से प्रश्न कर रही है कि तुमने विष पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? बस इतना सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दो। देवादिदेव महादेव बहुत देर तक सुनते रहे।
मेरे महाकाल बाबा, मेरे काल अधिपति, मेरे महंकालेश्वर, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे मल्लिका अर्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे श्रीशैलम, मेरे वैद्यनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, सुनते रहे। और सुनते सुनते मेरे भोलेनाथ जी ने कह दिया, पार्वती वो विष पीने का केवल एक कारण था, अगर वो विष पृथ्वी पर रह जाता, अगर वो विष भूमि पर रह जाता, अगर वो विष देवताओं के पास रह जाता, तो जो पीता वो मर जाता, समाप्त हो जाता। पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने उस विष को पिया। तो पार्वती जी ने कहा, आपने इसलिए विष पिया तो फिर उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, नीचे क्यों नहीं उतारा, अंदर गुटके क्यों नहीं, अंदर गटके क्यों नहीं, अंदर उतारे क्यों नहीं उतारा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने हाथ की हथेली में विष ले तो लिया था, मुख में पी तो लिया था, और उस विष को मैंने कंठ में, मुख में ले तो लिया। इतनी में मुझे याद आया कि जितने संसार के जीव हैं, इन जीवों का पेट जब मैं उदर को भरता हूं, तब संसार के प्रत्येक मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों का मैं पेट भर देता हूं। अगर मैं अंदर इस जहर को पेट में उतारूंगा तो ना जाने कितने जीव जो इस पेट से पल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कंठ पर धारण कर, उसे कंठ पर धारण करा। मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता, और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ में। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। कहीं नहीं बचे आ गया। अब तो बहू में इतना पल्लू के बार 2 बार रहती है, एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए, बस 2 बार ही रोती, बस तो आंख में आंसू, पल्लू इतना ही बस। और वो भी भगवान जाने ऐसी डिजाइन में रोती, इतनी डिजाइन में भगवान। वो एक बार हम तो यहीं की बात बताएं, मतलब कहाँ किसको बोलने जावे, यही क्षेत्र, तुम्हारा ही क्षेत्र। कोई मरी गया तो हमने कहा चलो मिल आए। अब जाते जाते इतनी गए, एक झाड़ू लगा रही थी बहू, एक बर्तन मांज रही थी, जैसे कुंदी बजाई इतने में छोरी चिल्लाई, सियोर वाला गुरुजी आया, और ये सब फेंक के जो पड़ी रोवा। फिर और हम बैठे जब तक रेडियो की आवाज एकदम तेज थी, जो तेज, और थोड़ी देर बाद फिर उनके पति वगैरह हमारे पास आके बैठे और उन्होंने कहा जाओ अंदर से पानी लिया। इतने में सब चुप, एक के मुंडे से मुंह ही नहीं निकले, खत्म, समाप्त।
तो फिर क्या उन मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही तो कहे, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन। अब भटक रहा था और जीव बस रहा। पार्वती मैया बैठी, एक शिला पर पार्वती मैया बैठी और शिला पर पार्वती मैया बैठकर बेलपत्री के उन पत्तों की माला बना रही हैं। बेलपत्री के पत्तों की माला और मंदार के फूल और शमी पत्र उसमें लगाकर माला तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सुई नहीं लगाई, सुई नहीं लगाई, माला तैयार कर रही थी। तैयार करते करते ही माता पार्वती के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आ गई। जरा सुनिएगा पिपलाशु महापुराण कथा। बच्चा रो रहा है, बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, मां बचाओ मां बचाओ मां बचाओ। माता बचाइए माता बचाइए माता बचाइए। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तेज आवाज में पुकार रहा है। बहुत तेज आवाज कानों में पहुंची, बहुत तेज आवाज। अब माता तो माता है, बेटी पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी को लगा कि कोई दूसरा पुकार रहा है, कोई दूसरा पुकार रहा है। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। पार्वती मैया फिर आई, शिला पर फिर बैठी, वापिस बेलपत्री की उस सुंदर पत्तियों की फिर माला बनाने लगी। फिर मंदार की माला, फिर शमी के पत्तों की माला का निर्माण पार्वती जी फिर करने लगी। फिर तेज आवाज आई, माता माता बचा लो माता, मां बचाइए मुझे, मां बचाइए मुझे, माता बचाइए मुझे। छोटा सा बच्चा फिर चिल्लाया, फिर आवाज लगाया। अब की बार पार्वती जी ऊपर एक जो शिला पर माता पार्वती बैठी थी, उसी शिला पर माता पार्वती जी खड़ी हो गई और उस शिला पर माता पार्वती जी खड़ी होकर उस बच्चे को ढूंढने लगी कि कौन बच्चा ऐसा है जो आवाज लगा रहा है, जो चिल्ला रहा है। आखिर है कौन जो इतना आवाज लगा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? ये है कौन आखिर? पार्वती मैया ने फिर निगाह फेंक कर देखा, पर पार्वती जी को कोई बच्चा नजर नहीं आया। फिर बच्चा नजर नहीं आया। संशय में है अब मां पार्वती, संशय में पड़ी है मां पार्वती। और माता पार्वती का जो संशय था वो कितना विचित्र। शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते। मेरी बीमारी अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है।
वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूँ पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूँ, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं बड़ा दुखी हूं, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया, मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया, मेरी छोटी सी बेटी है उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं, मैं तुझे राख केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़ कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक पत्र और देखिए, मेरा नाम नैना रूपेश प्रजापति है, मैं राऊ में रहती हूं, मेरा मायका बेटमा में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम नेमा रूपेश प्रजापति है, मैं राऊ में रहती हूं, मेरा मायका बेटमा में है। मेरे महाराज पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कंठ में जहर रख रखा है, गटकते क्यों नहीं हो, अंदर उतारते क्यों नहीं हो? कंठ पर जहर रख रखा है, उगलते क्यों नहीं हो, बाहर निकालते क्यों नहीं हो? शिव जी कहते हैं बाहर निकालूंगा तो भी मेरा ये संसार, मेरी ये पृथ्वी, मेरा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अंदर भी उतारता हूं तो अंदर भी ये संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कंठ पर रख रखा है। मेरे शंकर की एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, कोई बात अपने जीवन की इस कंठ में भर कर रखना, ना उगलना ना निगलना। उगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए और निगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए, इसलिए उसको कंठ पर रखिए, कंठ पर रखिए, धारण कर कर रखो उसको। और जब कंठ पर धारण कर कर रखोगे, जब कंठ पर धारण कर कर तुमने रख लिया तो तुम भी शिव जैसा एक तत्व प्राप्त कर लो, शिव जैसा तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, दिल से बोलिए, खाली ना
जरा आवाज यहां तक आना चाहिए, दम के बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बाबा, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं कहीं उलझ रही हूं, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं भटक रही हूं, तो मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपको आकर थामना। भजन करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। भजन करने वाले को भगवान ढूंढता है। जिसने जिंदगी में एक लोटा जल भी अगर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो उसको ढूंढते ढूंढते मेरे महादेव उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है उन्होंने। पहले तो धन्यवाद, पान के पत्ते पर आपने पत्र को जोड़कर भेजा है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। मेरा नाम, मैं बेटमा की निवासी हूँ, बेटमा जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। चीनू दुर्गेश कुमरावत हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम चीनू दुर्गेश कुमरावत, बेटमा जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मैं बेटमा की रहने वाली हूं, चीनू दुर्गेश कुमरावत हूं। गुरुजी 2007 में मुझे बेटा हुआ और डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड लगेगा। तो मैंने अपने परिचित से, मेरे परिवार वालों ने ब्लड डोनेट करवाया। वो ब्लड दूसरा था, मुझे चढ़ना दूसरा था। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, वो ब्लड मुझे चढ़ भी गया, मैं ठीक हो भी गई, मेरा बच्चा भी ठीक रहा, मैं आ भी गई। समय बीता, तब कुछ इन्फेक्शन हुआ और शरीर में एक सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी ऐसी होती है गुरुजी कि पूरे शरीर में से खाल निकलती है, चमड़ी निकलती है। गुरुदेव, इंदौर, रतलाम, आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हो। आस्था चैनल पर पत्र दिखाया जाता है, आप आराम से उस पत्र को पढ़ सकते हो। इंदौर, रतलाम, नीमच, बड़नागर, जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हुई। 2007 से लगातार वो बीमारी बनी रही और शरीर से चमड़ी फुकली निकलती रही और वो चमड़ी
खाल निकलती रही, सोरायसिस की बीमारी बढ़ती चली गई। लोग मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि शरीर में से चमड़ी गिरती थी तो लोग अच्छा नहीं मानते थे। गुरुदेव सारे इलाज करवाते करवाते 2007 से इलाज करवाते करवाते 2019 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया, और इलाज करवाते करवाते जब थक गए तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज बाजता है, वो 1 लोटे जल का कहता है, तू एक काम कर, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा। मैंने वो भी करना प्रारंभ करा तो भी बीमारी में आराम नहीं लगा। सोरायसिस की बीमारी जैसी की जैसी रही। कुछ समय के बाद हमारे पास में एक माता जी रहती, उन्होंने कहा सियोर वाले गुरुजी ने एक लाल चंदन का प्रयोग बताया जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर चंदन को पीले चंदन के साथ उपयोग करना है, और पीले चंदन के साथ उपयोग करके 1 लोटे जल में उस चंदन को डालकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना, और उस पानी को लेकर आकर शरीर में लगाना, और अच्छा पानी चढ़ाकर उस पानी को पीना। ये सियोर वाला महाराज ने बताया, तू उसको कर। मैंने केवल एक बार सोमवार की अष्टमी के दिन वो प्रयोग किया, और गुरुदेव 2007 से जो बीमारी थी सोरायसिस की, 15 दिन के अंदर मेरी बीमारी 15 साल की समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। अब मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया है गुरुदेव, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। एक और बात कहने के लिए आई हूँ, मेरी भांजी को 9 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहर रहा था 9 साल से। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। तब मैंने अपनी भांजी को कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। शिवजी का व्रत उसने करना प्रारंभ करा, और चौथे सोमवार को ही उसका गर्भ ठहर गया। मैं उसको भी लेकर आई हूं यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, यो घड़ी। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपका विश्वास जब जागृत हो जाए, मेरा माताओं से केवल इतना सा निवेदन है, मेरे पुरुष भाइयों से इतना सा निवेदन है, बच्चे बैठे हैं इस कथा में उनसे निवेदन है, युवान बहन भाई इस कथा में बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप दिल लगाकर 7 दिन की कथा जो बेटमा में हो रही है, इसको दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। हृदय से सुनो। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है, किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सीहोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ कर। जिस आस से आता है, जो जिस विश्वास से आता है, बाबा उसकी सुनता है। यह कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा 14 मार्च से 20 मार्च, होली के बाद, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा में कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के पास दनकोर, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। जो कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। जो ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोग हैं, गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, वो एड्रेस का ध्यान रखेंगे। इकोटेक 11, इकोटेक 11, 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा, 14 मार्च से 20 मार्च तक ये कथा चलेगी। एक निवेदन और करना चाहेंगे, जो भी कथा सीहोर समिति देती है उस कथा का स्वयं वर्णन समिति करती है। अभी अभी अमरावती में कई लोग कह रहे हैं कि 14 मई से गुरुजी यहाँ कथा करने आ रहे हैं या ये कथा यहाँ होने वाली। ना ना ना,
जो कथाएं सालों सालों से बुक हैं, क्योंकि 11 मई से कथा आकोला में प्रारंभ होगी, शायद 11 मई के करीब में जो कथा आकोला में है वो रहेगी। कई लोग गलत गलत अफवाहें उड़ा देते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं या वहाँ कथा करने आ रहे हैं। जब तक समिति से आपको सूचना ना मिले तब तक कोई सूचना आप उसको स्वीकार ना करें। अपनी चित्त वृत्ति से जहां कथा हो रही है, आप कथा में नहीं भी आ सकते तो आस्था चैनल के सामने से फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। एक पत्र और किसी यही भाई ने भेजा है, कल की कथा का है ये, कल का चरित्र। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी मैं कथा में वर्णन करना चाहता हूं, आप भी पत्र पढ़िएगा साथ में। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी, मैं कथा में 2-3 दिन से यहाँ सेवा में व्यस्त हूँ, लेकिन कल गुरुवार के दिन आरती के समय 4 बजे मेरे पास फोन आया कि अचानक गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन कई और होने से कारण फायर ब्रिगेड 1 घंटे देर से आने का बोल दिया। गुरुदेव, मेरा यह भीड़ से, इतनी भीड़ बेटमा में है कि यहां से निकलने में समय लगता, मैं क्या करता। मैंने भूमि को प्रणाम करा, जमीन को नमन कर कर कंकर शंकर को मानकर निवेदन करा, बाबा अब फसल तेरे हाथ में है। बस इतना कहना था। गांव के 4 लोगों ने इतनी भयंकर आग को खजूर की झाड़ी से बुझाना चालू करा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आग फैलना चालू हुई, पर जैसे ही मैंने यहां नमन करा, नमन करते से हवा चलना बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर आग पूरी बुझ गई। मैं बाबा को नमन करता हूं, फसल का फोटो भी लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। मैं अपना फोटो जो फसल जली उसके साथ लगा रहा हूं। ये मेरे शंकर की उदारता है गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडाल में कथा सुनने से क्या मिलता है, मैं कहता हूं मेरी फसल बच जाती है। ये मेरा महादेव है, शिव तत्व है ये। औ घड़ी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। फिर कहूंगा बेटमा वालों को, फिर कहूंगा बेटमा के आसपास के क्षेत्रवासियों को, मौका मिला है अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे पर बैठकर कथा सुनने का मौका मिला है। दिल से सुनो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुनो उसकी कथा। और मैं विशाल पटेल जी को धन्यवाद देता हूं। रोज प्रतिदिन आप टेंट बढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन इधर टेंट बढ़ रहा है, इधर टेंट बढ़ रहा, प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो। भक्तों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था रखी है, जल की व्यवस्था रखी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। इस भीषण गर्मी में आपकी व्यवस्थाएं बहुत जोरदार है, बाबा की कृपा है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु। श्रवण करो कथा का रस तत्व। जाओ शिव के दरवाजे, जाओ शिवालय शंकर के मंदिर तक, उसकी चौखट तक, 1 लोटा जल लेकर पहुंचिए उस शिव के द्वार तक। करो उसका स्मरण, करो उसका भजन, मिलेगा। महाराज, सती मैया जलकर भस्म हुई। वही सती मैया हिमालय राज की यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता मेनावती के गर्भ से उनका प्रागट्य हो गया। तब साधना में देवऋषि नारद ने उनको लगा दिया, भजन में डूब गई। बांस गीला है उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, नवाओगे टूट जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनको मंदिर जाने की आदत डाल दो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम कहोगी जा मंदिर चले जा, 1 लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। जा मंदिर चले जा, 1 लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। नहीं जाएंगे। छोटे हैं,
छोटा सा लोटा हाथ में पकड़ा दो, छोटा सा लोटा, छोटा सा जल का पात्र, हाथ में। बच्चे से कहो सामने मंदिर है, सिद्धनाथ बैठे हैं, पूरे बेटवा में किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर महादेव के हैं, पूरे बेटवा में। हर जगह जगह पर शंकर जी हैं, हर जगह जगह पर भोलेनाथ बैठा है, हर जगह पूरे बेटे सिद्धनाथ बैठा, कहीं ओघड़ी, कहीं चंपेश्वर, कहीं कुंदेश्वर, कहीं पिपलेश्वर, कहीं बटकेश्वर, कहीं ना कहीं बैठा। करो भजन। देखा, चित्त वृत्ति में आ गया ये बात। हिमालय राज के यहां मीनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। मां पार्वती का जब प्रागट्य हुआ, माता मीनावती के गर्भ से मां पार्वती जब जन्म ले ली, देवऋषि नारद ने आकर उनका गुणगान कर दिया, उनका ग्रह देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कहा, इनका जो पति होगा वो भस्मधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, नागों की माला लपेटने वाला, नग्न वेशधारी होगा। सुनकर मैनावती को अच्छा नहीं लगा। मैनावती की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है, मेरी बेटी की किस्मत ऐसी है, भाग्य से मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। देवऋषि नारद ने समझाया, सारे अवगुण अगर किसी एक देव में विराजमान हैं और वो सारे गुणों की खान है, तो अपनी बेटी का विवाह आप उसके साथ कर दो। आप पार्वती को कहो शिव शंकर भगवान की भक्ति में डूबी रहे, अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव उसको संभाल ले। अब पिपलाद शिव महापुराण की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची, उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा है। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। स्वयं माता पार्वती तप में लीन हो गई, साधना में लीन हो गई। इधर ऋषि अथर्व जी ने दधीची ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। महाराज ऋषि अथर्व ने जब दधीची ऋषि से अपने दिल की बात कहना प्रारंभ करी, तो दधीची ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीची ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया,
किसी को हमने आगे बढ़ाया, उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया। हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया, उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी। हमने किसी का साथ दिया, उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीचि ऋषि अपने पिता अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है। ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, निश्चित है। अब दो संवाद हैं इसमें, दो संवाद। उसमें से एक संवाद अथर्व ऋषि ने कहा, सुनो दधीचि, माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, शिव जी की आराधना कर रही थी, भक्ति में डूबी हुई थी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्वती जी शिव की आराधना में लगी हुई थी। अरे पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। पार्वती जी शिव आराधना में लगी हैं कि पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। मेरे हाथों की चूड़ियां मर तुम कर देना भोले। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से प्रार्थना। पार्वती मैया शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, आराधना में लग रही हजारों वर्ष तक। अथर्व ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना कर 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 जब पार्वती मैया तप साधना पूर्ण कर चुकी, तब देवादिदेव महादेव का उनको दर्शन हुआ। अब सुनिएगा जरा बेटमा वालों, जरा ध्यान लगाकर पिपलाशु महापुराण का इस संवाद। शिव जी मिल गए माता पार्वती, शंकर भगवान ने पार्वती जी को वर्ण कर लिया, पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण कर लिया। शंकर भगवान प्राप्त हो गए पार्वती जी की तप साधना से। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, शिला पर बैठी, बेलपत्री की माला बना रही हैं